तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग EJ3I जो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेम का जो आई स्कीम का जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो है पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ECN इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क, जिसका कोड है ECN, सब्जेक्ट कोड है 22330। तो देख सकते हैं 22330 और इसका जो मार्किंग स्कीम है वो 70-30 है। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं पर्टिकुलर ECN सब्जेक्ट के ऊपर। तो देख सकते हैं ये ECN इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, इसका टीचिंग स्कीम जो है तुम्हारा लेक्चर 3 है, ठीक है, और ट्यूटोरियल 2 है और प्रैक्टिकल 2 आवर। तो ये ट्यूटोरियल स्कीम है, पेपर 3 घंटे का है और एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है 70 मार्क, मैक्सिमम 70 मार्क का रहेगा। मिनिमम तुमको उसमें एक्वायर करना है 28 मार्क और मैंने प्रोग्रेसिव असेसमेंट थियरी का वो 30 मार्क में रहेगा। यानी टोटल जो है 100 मार्क में अपने को लाना है 40 मार्क, ठीक है। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल का 25 मार्क और प्रोग्रेसिव असेसमेंट प्रैक्टिकल का वो 25 मार्क। तो टोटल हो गया प्रैक्टिकल में 50 मार्क और थियरी जो है तुम्हारा 100 मार्क। इस प्रकार से 150 मार्क का टोटल ये सब्जेक्ट है। अब इसमें जो कंटेंट के बारे में अगर देखें तो थियरी कंपोनेंट जो कंटेंट है, यूनिट जो है तुम्हारा, टोटल यूनिट जो है वो 5 यूनिट है। टोटल जो है 5 यूनिट है। पहला यूनिट जो है सिंगल फेज AC सर्किट, सेकेंड यूनिट जो है रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, थर्ड यूनिट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस और फोर्थ यूनिट है नेटवर्क थ्योरम, फिफ्थ यूनिट है 2 पोर्ट नेटवर्क। तो पहले यूनिट में हमको क्या क्या रहेगा, इसमें है सीरीज AC सर्किट R एंड L, सेकेंड RC एंड RLC सर्किट, ठीक है। RL सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों कंबाइन रहेंगे। RC रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और RLC जो है तुम्हारे तीनों कंपोनेंट जो है सर्किट में कनेक्टेड रहेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। फिर उसके बाद डिटेल में देखना है कि इम्पीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। और इम्पीडेंस का जनरली डायग्राम, डेफिनेशंस, रिएक्टेंस का डेफिनेशंस, ये एक 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। और फेजर डायग्राम, फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर और पावर ट्रायंगल। इस प्रकार से ये पहला यूनिट का जो सब टॉपिक है ये कवर होता है उसमें। सेकंड जो टॉपिक है AC सीरीज सर्किट बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा और थर्ड जो टॉपिक है पैरेलल AC सर्किट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ प्योर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन पैरेलल विथ कैपेसिटर। तो इसमें थर्ड टॉपिक में ये जो है सीरीज पैरेलल में जो है वो सर्किट कनेक्टेड रहेंगे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर और कैपेसिटर। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर और कैपेसिटर जो है उसके पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे। इस प्रकार का इसका जो वेव फॉर्म, फेजर डायग्राम और न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है। चौथा जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, उसके बारे में डिटेल ये टॉपिक में देखेंगे। कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। पांचवा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ स्विचिंग सर्किट, मीनिंग ऑफ T = 0 -
और t इक्वल टू 0 प्लस एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इनका क्या मीनिंग होता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन का? RLC एट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। तो सर्किट में इनिशियल कंडीशन में क्या पोजीशन रहेंगे, फाइनल कंडीशन में जब स्विचिंग होता है उसमें क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में डिटेल ये फिफ्थ जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसमें देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो तुम्हारा पहला यूनिट है कवर होता है। तो ये इसमें जो है बेसिक जो तुम्हारा एसी सर्किट है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहता है, जैसे कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट होता है, RC एंड RLC। फिर इम्पीडेंस क्या होता है, ये पावर फैक्टर क्या होता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, और जो तुम्हारा एपरेंट पावर, जो 3 टाइप का पावर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, है ना। तो रियल और जो तुम्हारा, तो उसके बाद पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, और ये सिंपल जो है एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सब्सटेंस वगैरह देखना है। और फिफ्थ टॉपिक में इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बारे में देखेंगे। यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट में रेजोनेंस और पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस, उस पर हम लोग सेकेंड यूनिट में देखेंगे। इसमें पहला जो है सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, सेकेंड जो है इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ ए सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ना। तो सबसे पहले तो सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंस उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सेकेंड टॉपिक में देखेंगे उसका इम्पीडेंस क्या है, फेज एंगल क्या होता है सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का। थर्ड जो सब टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे वोल्टेज एंड करंट इन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। तो सीरीज़ एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में वोल्टेज क्या होगा और करंट क्या होगा, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में देखेंगे थर्ड सब टॉपिक में। फोर्थ जो है बैंडविड्थ ऑफ RLC सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, ये बैंडविड्थ क्या होता है इसके ऊपर देखना है। फिफ्थ जो है क्वालिटी फैक्टर और उसका इफ़ेक्ट, बैंडविड्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा क्वालिटी फैक्टर का, वो देखना है जब तुम्हारे सर्किट जो है सीरीज़ में है या फिर पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में है। और सिक्स्थ जो है वो मैग्निफिकेशन इन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो ये सेकेंड यूनिट जो है वो इंटरकनेक्टेड है पहला यूनिट के साथ। अगर पहला यूनिट अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, पहला यूनिट अगर अच्छे से समझ गए तो सेकेंड यूनिट जो है बहुत ही ईजीली समझ सकते हैं। और ये तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कंटेंट है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब थर्ड यूनिट में डिस्कस करते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या है। थर्ड यूनिट जो है वो, थर्ड यूनिट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो सोर्स वोल्टेज सोर्स है उसको कैसे हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग ये पहले सब टॉपिक में देखेंगे। और सेकेंड सब टॉपिक जो है स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। तो जो सर्किट है स्टार में, 3 फेज जो सर्किट रहता है वो स्टार में रहे तो उसको कैसे डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डेल्टा में है तो उसको कैसे स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ये सब यूनिट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तीसरा जो है मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस क्या होता है। और फोर्थ जो है वो नोड एनालिसिस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये थर्ड चैप्टर जो है। नेक्स्ट जो फोर्थ यूनिट है नेटवर्क थियरम। तो ये जो यूनिट है इसमें तुम्हारा मैक्सिमम न्यूमेरिकल रहेगा और इसमें जो है टोटल हमारे 6 सब टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है सुपरपोजिशन थियरम फॉर बोथ AC वोल्टेज एंड DC सोर्स। तो सुपरपोजिशन थियरम के बारे में, इसका डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट है और सुपरपोजिशन थियरम के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। तो सेकंड जो है थेवेनिन्स थियरम, थर्ड नॉर्थन थियरम और फोर्थ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थियरम, फिफ्थ रेसिप्रोसिटी थियरम
और 6th जो है सुपरपोजिशन थियरम। तो ये जो तुम्हारे 5 थियरम है, थेवेनिन्स थियरम, नॉर्थन थियरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थियरम, रेसिप्रोसिटी थियरम और सुपरपोजिशन थियरम, और ये पांचों थियरम जो है डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन, और वो अगर क्लियर है तो उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो भी अच्छे से आएगा, इसलिए ज़्यादा वेटेज रहेगा मार्क का। ठीक है। फिफ्थ जो यूनिट है टू पोर्ट नेटवर्क, तो ये जो है तुम्हारे प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंटेंट है ये। और सिग्निफिकेंस ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर क्या क्या होता है, ट्रांसमिशन पैरामीटर ABCD, ट्रांसमिशन ABCD पैरामीटर वो क्या होता है, इसके ऊपर देखना है थर्ड सब टॉपिक में। टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, फोर्थ सब टॉपिक में टी और पाई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है सर्किट में। और फिफ्थ जो है रेसिप्रोकल एंड सिमेट्रिकल टू पोर्ट नेटवर्क। तो ये जो पांचवा यूनिट का जो 5 सब टॉपिक है वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स बेस है, यानी जो है बहुत ही इजी रहेगा तुम्हारे लिए समझने के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके मार्किंग स्कीम के ऊपर। तो पहला जो यूनिट है सिंगल फेज AC सर्किट, उसका जो रिमेंबरिंग लेवल, जो रिमेंबरिंग लेवल का क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि डेफिनेशन है या से एक वाक्य का उत्तर है, उसको रिमेंबरिंग लेवल जो जिसको हम लोगों को बाय हार्ट करना पड़ता है ना। तो उस लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क का रहेगा। और ये अंडरस्टैंड लेवल का जो रहेगा वो तुम्हारा 4 मार्क का रहेगा। और ये जो अप्लाई एंड जो एप्लीकेशन टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो 6 मार्क का रहेगा। इस प्रकार से ये जो 14 मार्क का इसका पहला चैप्टर का वेटेज है। ठीक। सेकेंड जो है रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, इसका जो रिमेंबरिंग लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क के लिए रहेंगे। अंडरस्टैंड जो लेवल का जो क्वेश्चन रहेंगे वो 6 मार्क के लिए रहेंगे। और जो एप्लीकेशन लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वो 6 मार्क का, तो इसका वेटेज भी 14 मार्क का है। ठीक। थर्ड जो यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस, इसका भी सेम रिमेंबरिंग लेवल का 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, अंडरस्टैंड लेवल का 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और एप्लीकेशन लेवल का 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से ये 14 मार्क का थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट जो है वो नेटवर्क थियरम, पहले ही जैसे बोला है कि ये जो फोर्थ यूनिट है इसका वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा मार्क रहेगा इस पर। इसका भी जो रिमेंबरिंग लेवल का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का, अंडरस्टैंड लेवल का जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क का, और जो एप्लीकेशन लेवल का जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क का रहेगा, जिसका टोटल वेटेज है 18 मार्क। और टू पोर्ट नेटवर्क, इसका रिमेंबरिंग लेवल का 2 मार्क का रहेगा, अंडरस्टैंड लेवल का 4 मार्क का और एप्लीकेशन लेवल का 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से ये 10 मार्क इसका वेटेज है। और ये टोटल जो थियरी का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 70 मार्क का रहेगा। इस प्रकार से अब ये रिमेंबरिंग लेवल का जो क्वेश्चन है जिसमें हमको बाय हार्ट करना पड़ता है या 1 लाइन जो आंसर रहता है उस लेवल का क्वेश्चन रहता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो है जिसमें हमको डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेन इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है वो अंडरस्टैंड लेवल का रहता है, जिसमें हम लोग क्या समझे क्वेश्चन के बारे में उसको डिस्क्राइब करना है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये है। और जो एप्लीकेशन टाइप का रहता है, एप्लीकेशन जो मान सकते हैं कि जैसे कि न्यूमेरिकल है, हाँ, किसी फार्मूला को अप्लाई करके हम लोगों को उसका रिज़ल्ट निकलना है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा वो एप्लीकेशन लेवल का वो। और अगर गौर से देखें तो सभी यूनिट का जो एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है वो ज़्यादा है। कहने का मतलब हमको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, साथों साथ उसका जो न्यूमेरिकल है वो भी अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके हम लोग एक अच्छा स्कोर एक्वायर कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंट्रोडक्शन है हमारे जो ECN सब्जेक्ट है 22330 सब्जेक्ट कोड का, इसके ऊपर जो डिस्कशन किया है सिलेबस का और जो मार्किंग स्कीम के ऊपर, तो समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। थैंक यू।